अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। अगर आप मेरे नए दोस्त हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को फिर ऑल को भी दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर रूनुमा हो सके, दस्तक दे सके। दोस्तों, आज मैं मगरबी बंगाल के औकाफ बोर्ड की तरफ से एक नई जानकारी लेकर के आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हुआ हूँ। यूँ तो भारत भर में वक्फ बोर्ड की कमी नहीं है, बल्कि हर सूबे में वक्फ बोर्ड कायम है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ मगरबी बंगाल हुकूमत के अंडर में चलने वाला बोर्ड ऑफ औकाफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मगरबी बंगाल के औकाफ बोर्ड ने मुस्लिम बच्चों और बच्चियों के लिए, सिर्फ मुस्लिम बच्चों और बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप यानी वजीफ़ा देने का ऐलान किया है। जो बच्चे पिछले साल हाई स्कूल यानी 10वीं क्लास में या इंटरमीडिएट यानी 12वीं क्लास में पास हुए हैं और उन्होंने ऊंची सतह की कामयाबी हासिल की है, तो वजीफ़ा पाने के लिए उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, जो कि किसी गोल्डन चांस से कम नहीं। इसी तरह से जो लोग बंगाल मदरसा बोर्ड से आलिम या फाजिल का इम्तिहान ऊंचे नंबरात से पास कर चुके हैं, उनके लिए भी ये वजीफ़ा पाने का बेहतरीन मौका है। साथ ही ये भी बताता चलूँ कि वो लोग जो किसी मस्जिद में इमाम हैं और इमामत कर रहे हैं, या वो लोग जो मुअज्जिन हैं किसी मस्जिद में मुअज्जिनी कर रहे हैं, तो उनके बच्चों और बच्चियों के लिए भी वजीफ़ा लेने का बेहतरीन मौका हाथ आया है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो लोग मगरबी बंगाल के ही हैं और वो मगरबी बंगाल से बाहर इमामत या मुअज्जिनी कर रहे हैं, और उनके बच्चे भी मगरबी बंगाल से बाहर ही अपने वालिदैन के साथ रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं, हाई स्कूल या इंटर का एग्ज़ाम आला नंबरात से पास कर चुके हैं, तो क्या वो भी इस वजीफ़े का हकदार हैं या नहीं? तो दोस्तों, बताता चलूँ कि औकाफ बोर्ड से चंद दिन कबल ही मेरी बात हुई थी और ये सवाल मैंने औकाफ बोर्ड से किया था, तो जवाब मिला था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं, भले ही वो बंगाल के ही रहने वाले हों, लेकिन वजीफ़ा उनको नहीं मिलेगा। हर हाल में मगरबी बंगाल की ही मार्कशीट दिखाना होगा। बारकैफ औकाफ बोर्ड का ये जवाब कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक सही है, उनसे हम फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल मगरबी बंगाल से पास होने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए ये बेहतरीन मौका है जो किसी हाल में ज़ाय नहीं होने देना है। आइए अब हम जानते हैं कि फॉर्म को किस तरह से भरना है। यकीनन दोस्तों, अब आइए फॉर्म हमको कहाँ से मिलेगा। इसके लिए औकाफ बोर्ड की वेबसाइट www.auqafboard'scholarship'kia'hai पर जाकर के स्कॉलरशिप के बटन को क्लिक करें और फॉर्म को डाउनलोड कर लें, और प्रिंट आउट करने के बाद फॉर्म में फ़ोटो लगाएं। फॉर्म को मुकम्मल भरने के बाद औकाफ बोर्ड की ईमेल आईडी पर ईमेल कर दें, जो कि स्क्रीन पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, या फिर बराह रास्त औकाफ बोर्ड वेस्ट बंगाल 6/2 मदन रोड स्ट्रीट कोलकाता 700072 के पता पर जमा करवा सकते हैं। आइए अब हम डालते हैं फॉर्म पर एक नज़र। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ औकाफ वेस्ट बंगाल, ये ऊपर लिखा है, और उसके बाद पूरी तफसीलात उस पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये फॉर्म किसके नाम पर हमें भेजना है, तो लिखा है टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोर्ड ऑफ औकाफ वेस्ट बंगाल 6/2 मदन स्ट्रीट कोलकाता 700072। फॉर्म के दाहिने साइड में देखिए, यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, और फिर फ़ोटो भी जो है अटेस्टेड होना चाहिए, आपका दस्तखत होना चाहिए। दस्तखत इस तरह से करें कि आधा दस्तखत फ़ोटो से बाहर और आधा फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये कॉलम है, कॉलम नंबर 1 में नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ये एप्लीकेशन देने वाला का नाम लिखा जाएगा और कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कॉलम नंबर 2 में ये फादर का नाम लिखना होगा, और कॉलम नंबर 3 में
ये परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। ये खाली जगह हैं, इसमें फिलअप करना होता है। कॉलम नंबर 4, अगर आप किसी की जिम्मेदारी में रहते हैं, कोई आपके ऊपर निगरान है, तो कॉलम नंबर 4 में उसका नाम लिखना होगा। अगर आपके वालिद मोहतरम बाहयात हैं तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। और कॉलम नंबर 5 में डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट, तो कॉलम नंबर 5 में आपको ये बैंक के तफसीलात देने हैं। नंबर 1 में जो है आपका बैंक का नाम और बैंक कहाँ पर है, ब्रांच का पूरा एड्रेस चाहिए। और उसके बाद कॉलम नंबर 2 में जिसके नाम पर अकाउंट है उसका नाम लिखना होना चाहिए। वैसे तो जो उम्मीदवार है उसी के नाम से अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अगर बाप के नाम पर है, माँ के नाम पर है तो भी दिया जा सकता है। और उसके बाद 3 नंबर पर यहाँ पर अकाउंट नंबर और 4 नंबर पर IFSC कोड, ये पूरा लिखना होगा। और 6 नंबर कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर हो या फ़ोन नंबर हो, ये आपको देना है। कॉलम नंबर 7 में आपके वालिद क्या करते हैं वो काम लिखना है। अगर किसान है तो किसान लिखिए, और सर्विस करते हैं तो आप सर्विस भी लिख सकते हैं। और अगर आपके वालिद मोहतरम मुअज्जिन है या इमाम है तो आप वहाँ पर मुअज्जिन और इमाम भी लिख सकते हैं। और कौन सी मस्जिद में इमामती करते हैं, मुअज्जिनी करते हैं, उस मस्जिद का नाम भी होना चाहिए। उसके बाद 8वीं कॉलम में आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या मदरसे में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हों, तो वहाँ का उस कॉलेज या स्कूल का नाम लिखना होगा, पूरा एड्रेस लिखना होगा। कॉलम नंबर 9 पर ये लिखना होगा कि आपने पिछले साल एग्ज़ाम कहाँ से पास किया है और उसका साल क्या है, वो तफसील इसमें लिखना होगा। और कॉलम नंबर 10 में आपने जो नंबरात हासिल किए हैं वो नंबरात लिखने हैं टोटल, और क्या परसेंटेज आपको मिला है वो परसेंटेज लिखना है। उसके बाद रोल नंबर लिखना है। उसके बाद कॉलम नंबर 11 है। कॉलम नंबर 11 का मतलब ये है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरी एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। अगर आप ईमेल के ज़रिए से भेजते हैं तो ईमेल में ये सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, मसलन ये फॉर्म और खाता बैंक अकाउंट और मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे कागजात आपको पहले से तैयार रखने हैं। और यहाँ नीचे पर जो है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको साइन कर देना है। तो दोस्तों ये भी बताऊं कि ये आपका फॉर्म जो है 2 अलग अलग पेज पर है, और 12वां कॉलम जो है ये दूसरे पेज से शुरू होता है। ये सारे के सारे तफसीलात जो कुछ दिए हुए हैं ये स्कूल के ज़रिए से ये तफसीलात भरे जाएंगे, और इस कॉलम पर प्रिंसिपल या हेड मास्टर का जो है यहाँ पर साइन कराना होगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो है, इनकम सर्टिफिकेट में ये सारे के सारे तफसीलात देने होंगे। अब जब भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं तो उस पर 1 लाख रुपए के अंदर ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और उस पर जो है इस तरह आपका फॉर्म भर जाएगा। और उसके बाद ये कॉलम नंबर 14 आता है। ये कॉलम नंबर 14 में जो है ये इमाम के लिए और मुअज्जिन के लिए है। लिहाजा जो लोग इमाम मुअज्जिन हैं और उनके बच्चे ने इम्तिहानात पास किए हैं, ये उनकी तफसीलात हैं, ये तफसीलात भरना ज़रूरी है, वरना फॉर्म रिजेक्ट भी हो जा सकता है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इमाम और मुअज्जिन, उनमें से कोई एक साइन करेंगे। फॉर्म के इस हिस्से में कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, सदर या सेक्रेटरी है, वो सील के साथ इस पर साइन करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों स्कॉलरशिप के इस तफसीलात के साथ आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को वेस्ट बंगाल के तमाम तलबा व तालिबात तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सदका जारिया का सवाब हासिल करें। तब तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।